Welcome once again to our lecture series of IT DBMS for the class 10, and today we are going to start a new topic, that is advantage of database. So first point is advantage of database means कि database का क्या फ़ायदा है. तो easy searching and updating means कि हम by the use of database we can easily search that data and also update that data. When large amount of information is stored together, it is difficult to search for information. Means कि हमारे पास अगर large amount of information है और हम किसी की भी डिटेल सर्च करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा ढूंढने के लिए. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ़ इन अ स्टूडेंट लिस्ट यू वुड लाइक टू सी the student who have scored 75% in all subject, you would require a database. मीन्स कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि एक लिस्ट है उसमें किस स्टूडेंट ने 75% किया है इन ऑल सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर्ड, तो वो उसके लिए भी हम इजीली सर्च कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डेटाबेस. नेक्स्ट वन इज़ अ डेटाबेस मेक इट वेरी इजी टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक चेंजेस ऑन हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन गो. दैट मीन्स कि डेटाबेस जो है वो बहुत हेल्प करता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने में. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ एन अकाउंट मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल क्लर्क्स बाय 10%, ही कैन अचीव दिस बाय राइटिंग अ सिंपल क्वेरी इन द डेटाबेस विदाउट गोइंग टू ईच रिकॉर्ड एंड मेकिंग द चेंजेस. मीन्स कि हमारे पास टेबल है, उसमें हमने एक कॉलम बना रखा है जिसमें सैलरी हमारे नोट है, ऑल द क्लर्क्स सैलरी that is noted in on that column. So we want to increase that salaries of clerks by the 10%. मीन्स कि हर किसी की सैलरी जो है 10% इंक्रीज़ हुई है. तो हमें हर रो बाय जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा. वी कैन अप्लाई वन क्वेरी इन कॉलम एंड चेंज दैट सैलरी बाय द 10% इन वन गो. ओके, सो दैट इज़ एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? इजी सर्चिंग एंड अपडेटिंग. सेकंड एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ स्टोरेज. मीन्स कि डेटाबेस जो है वो स्टोर इन्फॉर्मेशन करने के लिए तो यूज़ होता ही है, बट इसके लिए भी यूज़ होता है. ऐड कर सकते हैं हम डेटा, उसमें से डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है उस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो उसके लिए भी हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड वन है रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी मीन्स कि हम अगर हमने मैनेज नहीं कर रखा तो हम डुप्लीकेट डेटा ऐड कर देते हैं. मतलब हमने एक बार डेटा ऐड करा है और हमें नहीं पता कोई और पर्सन उसमें डेटा ऐड कर देगा. ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन को नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन ने डेटा ऐड कर रखा है ऑलरेडी कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे जो है डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा के चांसेस भी कम रहते हैं. तो डेटाबेस जो है नॉर्मली स्टोर डेटा इन सेंट्रलाइज्ड मैनर. मतलब कि सेंट्रलाइज्ड मैनर मतलब कि अगर हम यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सबके लिए एक्सेस है. अगर एक यूज़र उसमें ऐड या डिलीट कर रहा है डेटा तो वो सबके लिए रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड मैनर में हम यहाँ पे डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम में हम करते हैं डेटा स्टोर. मेक श्योर डेटा इज स्टोर्ड ओनली वंस. मतलब अगर सेंट्रलाइज्ड मैनर में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखते हैं तो जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है ओनली वन टाइम. जैसे कि यहाँ पे हमने 102 एडमिशन आईडी यहाँ पे हमने एडमिशन किया रिया का. ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट. लाइक हियर इज़ एडमिशन आईडी एंड रोल नंबर इज़ 2 एंड दिस रिया हैविंग एडमिशन आईडी एंड रोल नंबर इज़ डिफरेंट. तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वन यूनिक में ये जो रिकॉर्ड ऑफ डेटा है वो यूनिक है. ये रिया है और इसकी एडमिशन आईडी ये है और रोल नंबर ये है, एंड फॉर दिस रिया दिस डेटा इज़ यूनिक. ठीक है, बट इस टेबल में क्या है, इस टेबल में रिया का जो डेट ऑफ बर्थ है और ये वाली रिया का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ सेम. ओके, सो दैट मीन्स इट इज़ डुप्लीकेटेड टाइप ऑफ डेटा, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इन दैट रो इज सिमिलर और ऑलमोस्ट सेम. दैट इज़ डुप्लीकेटेड एंट्री ऑन दैट डेटा. ओके, फोर्थ वन इज़ कंट्रोल्ड इनकंसिस्टेंसी. सो that means due to centralized nature of storage, data is uploaded or deleted at the same place. मीन्स कि इनकन्सिस्टेंसी मीन्स कि हम कंसिस्टेंटली हम डेटा को कंट्रोल नहीं कर रहे, ऐड डिलीट ये सब नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इनकन्सिस्टेंसी को कंट्रोल करता है. किस टाइप से कंट्रोल करता है कि हमारा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज मैनर में यहाँ पे स्टोर है. अगर कोई एक पर्सन यहाँ से डेटा डिलीट या अपडेट करता है तो वो सबको रिफ्लेक्ट करता है. तो कंसिस्टेंटली हमारा डेटा अपडेट हो रहा है और डिलीट हो रहा है.
ठीक है। any number of application accessing the data will get the same and uniform data। मीन्स कि अगर हम पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप या किसी भी टाइप की एप्लीकेशन से वो डेटा एक्सेस करते हैं तो हमें सिमिलर यानी सेम डेटा मिलता है, किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग मीन्स कि यहाँ पे हमारा सर्वर है, ठीक है, इसको डेटा चाहिए होता है। मान लो हमने यहाँ पे कोई डेटा ऐड किया है, इस एप्लीकेशन में अपना डेटा हमने कुछ फिल किया है, जो डेटा है ना ये इस सर्वर पे ऐड हो जाता है। मीन्स कि गूगल जो है हमारा डेटा लेता है तो वो क्या करता है, सर्वर में ऐड कर देता है और उसी डेटा का फ़ायदा करके वो आपको उस टाइप के एड्स शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा शेयरिंग भी होती है। तो डेटा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, सो एवरी पॉइंट लिटरली इन्वॉल्व्स अराउंड द सेंट्रलाइज डेटा। मीन्स कि सारे पॉइंट्स जो भी होते हैं कंप्यूटर के, ये सारे अराउंड द सर्वर होते हैं, ठीक है। दिस फीचर अलाउ रिसोर्स और डेटा शेयरिंग। और ये जो फीचर है सेंट्रलाइज मैनर का, यही अलाउ करता है डेटा शेयरिंग का। मतलब कि अगर यहाँ पे किसी ने एप्लीकेशन में कुछ डेटा फिल किया है तो वो डेटा शेयर हो जाता है हर एप्लीकेशन में और यहाँ पे भी स्टोर हो जाता है। ओनली अ सिंगल एक्यूरेंस ऑफ डेटा कैन बी शेयर बाई सेट ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स एक बार वो डेटा फिल हो गया तो उस सेट ऑफ एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड। Today the world has shrunk due to technological advancement like internet and networking। मीन्स कि आजकल जो है हमारा एडवांस चल रहा है टेक्नोलॉजी में, दैट इज़ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। ये जो दो है ये टेक्नोलॉजी भी ऐड हो चुकी है। तो पीपल जो डिफरेंट लोकेशन में वो भी डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन स्टैंडर्ड और फॉर्मेट्स चाहिए होती हैं। तो वो क्या होती है कि लाइक अगर यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, लाइक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, हमारी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट एंड जो फॉरेनर की लैंग्वेज डिफरेंट। तो अगर हम उसके कुछ डेटा अपनी लैंग्वेज में शेयर कर दें तो उसे समझ नहीं आएगा। तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए कि वो भी अंडरस्टैंड कर सकें और हम भी। तो वो जो डेटा है वो ऑलमोस्ट ग्लोब में शेयर होता है वो डेटा, तो उसके लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड और फॉर्मेट हमें मतलब सिमिलर है ताकि इजी हेल्प हो जाए एक्सचेंज ऑफ डेटा में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमारा सिंपली ये जो इन्फॉर्मेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं ये एक रूल और लॉ है दैट कि वहाँ पे जो डेटा है वो दैट इज़ सिमिलर फॉर होल द वर्ल्ड। लाइक डेटा टाइप वी हैव टू यूज़ सेम एंड ऑल्सो द some rules that is data is in that format or the queries similar for everyone. Next one is data security. Data security is corporate data or data of any organization needs a great amount of security which is not possible when data lies in different location in duplicate manner. That means कि हमारा जो डेटा है वो उसको हम सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का हो गया या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का डेटा या फिर हमारे नेशन का डेटा है वो उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो डेटा को हम क्या करते हैं डुप्लीकेट मैनर में दूसरी जगह दूसरी लोकेशन पे हम उसको स्टोर करके रखते हैं। मे बी अगर हमारा डेटा करप्ट हो जाता है या फिर उस पर साइबर अटैक होता है तो उसके लिए। ऑल द लेटेस्ट DBMS एंड RDMS सपोर्ट डेटा सिक्योरिटी इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। मीन्स कि जो लेटेस्ट जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उस वो सिक्योरिटी में हमारी हेल्प करता है डेटा की। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंटिंग रिपोर्ट। प्रिंटिंग रिपोर्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्टोर इन्फॉर्मेशन इन फाइल्स आवर सोल पर्पस ऑफ डूइंग सो इज़ नॉट जस्ट स्टोरेज। मीन्स कि हम स्टोर के लिए नहीं यूज़ करते, हम इससे हम रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, फिजिकली फॉर्म में वो रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। हम किसी को भी वो रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें कुछ अगर हमें एनालाइज करके कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, गाइडेंस देनी होती है तो वो भी कर सकते हैं। और डेटा भी हेल्प अस प्रिंट ऑल द टाइप ऑफ रिपोर्ट्स डिपिक्टिंग डेटा एंड समराइज्ड ऑफ द डेटा। मीन्स कि हम डेटा को किसी भी फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। फॉर दिस ऑल्सो नीड डेटा। सो that's all for today. Today we learn 8 advantage of database management system. Hope you all are understand by my video and please provide your feedback in comment section. Thanks for watching my video.